Hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome back to my channel Engineers Coding Hub. So this is another lecture of our OOPS placement series, and in this video we will discuss about the super keyword in details. So we will cover all the things about the super keyword, like how you can use the super keyword and why do we need to use the super keyword, and all the things about what is the most important thing about the interview purpose. So we will discuss all these things, you know. So please watch this video till the end. Okay, so let's discuss about the super keyword. Okay, so what is super keyword? So सबसे पहले बात आती है कि what is super keyword and what is the use of super keyword. So super keyword in Java serves as several crucial roles. तो ये बहुत सारे रोल परफॉर्म करता है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. इट इज अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. ओके, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. Then it is used to call a child class to explicitly refer to the member of its parent class. तो लैंग्वेज थोड़ी टफली की है. लाइक ये मेनली किसके लिए यूज होता है? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर और पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए. चाइल्ड क्लास के अंदर से पेरेंट क्लास के मेथड या कंस्ट्रक्टर को अगर अपन को कॉल करना है तो वी कैन कॉल दैट यूजिंग सुपर कीवर्ड. एंड दिस इज द बेसिकली यूज ऑफ सुपर कीवर्ड. ओके, एंड यूजिंग सुपर बिकम्स कंपलसरी इन टू प्रोग्रामिंग सिचुएशन. तो ऐसी दो सिचुएशन आपकी आती हैं कि आपको वहां पे सुपर यूज करना ही पड़ता है, उसके अलावा आपके पास अदर ऑप्शन होता ही नहीं है. ओके, सो फॉर कॉलिंग पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास. सो लाइक जैसे क्या होता है कि जब अपनी पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास का अपन जब कोई मेथड कॉल करते हैं, अगर अपन को चाहते हैं कि पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करना चाहते हैं उस चाइल्ड क्लास के मेथड के अंदर से, तो अपन सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं. सेम एज कैसा कंस्ट्रक्टर के साथ कैसा होता है कि भाई जब भी अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं चाइल्ड क्लास का तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है पेरेंट क्लास का जब वो नॉन पैरामीटराइज हो. लेकिन अगर पैरामीटराइज हो देन जावा कंपलसरी करता है कि आपको ही उस चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा बाय पासिंग दिस आर्गुमेंट. ओके, वी विल डू द प्रैक्टिकल आल्सो, सो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, फॉर कॉलिंग ओवरराइडिंग मेथड, जो अपन ने मेथड ओवरराइड किए चाइल्ड क्लास में, उसको अगर अपन को पेरेंट क्लास मेथड को कॉल करना है देन वी कैन कॉल दैट मेथड यूजिंग सुपर कीवर्ड. ओके, सो यूजिंग सुपर कीवर्ड इन कंस्ट्रक्टर कॉलिंग. सबसे पहले समझते हैं कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल कर सकते हैं अपन. ओके, यूजिंग सुपर कीवर्ड. सो इन जावा whenever we create an object of child class, then Java first execute the constructor of super class. सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, अपन ने देखा था जब अपन इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे. ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं. देन आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो. ओके, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो ये सब समझ में नहीं आएगा. ओके, तो जब भी अपन पेरेंट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होता है, देन आफ्टर दैट सुपर चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है. So then the constructor of superclass. Okay. Now if the constructor of superclass is not non-parameterized, तो अगर पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो नॉन पैरामीटराइज है देन जावा ऑटोमेटिकली कॉल दिस कंस्ट्रक्टर. तो जावा ऑटोमेटिकली कॉल कर सकता है, ये अपन देख चुके हैं. इट्स ऑन विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ प्रोग्रामर. तो इसमें किसी प्रोग्रामर का सपोर्ट नहीं लगता है, वो जावा ऑटोमेटिकली कर देता है. बट इफ द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास इज पैरामीटराइज, अगर पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज है देन जावा फोर्स द प्रोग्रामर टू डू वन थिंग. तो जावा प्रोग्रामर को एक चीज वो हमेशा करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज इट विल गिव द एरर. तो प्रोग्रामिंग मस्ट बी कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर इनसाइड द चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर बॉडी. तो इनसाइड द चाइल्ड क्लास की कंस्ट्रक्टर की बॉडी के अंदर से अपन को पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करना ही पड़ेगा. ओके, लेट्स डू द प्रैक्टिकल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि दिस इज अवर एनिमल क्लास. ओके, सो दिस इज अवर एनिमल क्लास इनसाइड दिस मेथड, इनसाइड दिस क्लास दिस इज अवर कंस्ट्रक्टर. सो लेट्स रिमूव दिस void. ओके, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती है. ओके, सो दिस इज अवर कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर में इसके अंदर प्रिंट करा रहा हूँ. एंड दिस इज माय चाइल्ड क्लास इन विच एक्सटेंड दिस एनिमल क्लास. दिस इज पेरेंट क्लास. तो इसके अंदर अपन ने कंस्ट्रक्टर बनाया डॉग क्लास का विच इज अ चाइल्ड क्लास. ओके, एंड इसके अंदर से जब अपन इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लाइक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन जावा ये वाली लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ पेस्ट कर देगी, क्योंकि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसा है, नॉन पैरामीटराइज है. तो इट विल ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर. ओके, ये इतना अपन देख चुके थे. ओके, इनहेरिटेंस में. बट द प्रॉब्लम इस क्या है, यहाँ पे सुपर कीवर्ड कैसे आया रोल में. तो लेट सपोज कि अपने पास जो एनिमल क्लास है और उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो दो आर्ग्यूमेंट देता है. लेट सपोज इंट ए एंड बी. ओके, एंड इसके अंदर अपन जस्ट कुछ प्रिंट करा रहे हैं. And then अपन ने एक child class बनाई which is dog and which extend this animal class which is a parent class. Okay, inside this method I am creating a constructor of this child class which is a dog class. Okay, ये भी टू आर्गुमेंट लेता है int a and int b.
ओके, नाउ द थिंग इज कि जब भी अपन डॉग क्लास का, डॉग इज बेसिकली चाइल्ड क्लास, डॉग क्लास का जब भी अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, देन सबसे पहले कौन सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ये रूल है। तो अब क्या था कि पहले था कि ये भाई नॉन पैरामीटराइज था, तो जावा ऑटोमेटिकली कर देता था। ओके, पर अब पैरामीटराइज है, तो जावा नाउ यू हैव टू कॉल द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर बाय पासिंग द रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट। तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट रिक्वायर्ड है, तो अपन को एज अ प्रोग्रामर कंपल्सन है कि अपन को कॉल करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो इट विल गिव द एरर। ओके, so this is, so just do the practical. Okay, so just go the online GDP, select Java here, hit Java, and let's create two classes. Okay, let's suppose, okay, class animal. Okay, and inside this class declare a constructor. This is public animal, and एक कंस्ट्रक्टर अपन ऐसे बनाते हैं नॉन पैरामीटराइज। ओके, लेट्स सपोज कि ए कंस्ट्रक्टर दो आर्गुमेंट लेता है, इंट ए एंड इंट बी। ओके, ये अपना दो आर्गुमेंट लेता है। इनसाइड दिस आई एम जस्ट प्रिंटिंग समथिंग। दिस इज एनिमल क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, एंड लेट्स क्रिएट अ चाइल्ड क्लास। नाम देते हैं इसको डॉग, विच एक्सटेंड दिस एनिमल क्लास। इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, विच इज पब्लिक डॉग, विच टेक टू आर्गुमेंट्स ए एंड बी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर कुछ प्रिंट कराते हैं। सो दिस इज डॉग क्लास constructor. Okay, so this is my child class and this is my parent class. Okay, let's semicolon here. And अगर आप डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, d is equal to new डॉग, तो डॉग में अपन को ये दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। ओके, क्योंकि ये दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। लेट्स से अपन देते हैं कि 2 and 3, एंड जब ये अपन रन करेंगे, देन अगर ये नॉन पैरामीटराइज होता ये वाला पेरेंट क्लास का, तो जावा ऑटोमेटिकली कर देती, पर ये पैरामीटराइज है, तो ऐसा प्रोग्राम अपन को कॉल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो एरर देगा। सो लेट्स रन इट, देखते हैं क्या होता है। ओके, इट विल कंस्ट्रक्टर एनिमल क्लास कैन नॉट अप्लाइड इन गिवन टाइप। ओके, सो क्या बोल रहा है कि आपको कॉल करना ही पड़ेगा, तो यहाँ से अपन को कंपल्सन है कि कॉल करें। तो अब भाई सब क्वेश्चन आता है कि कैसे कॉल कर सकते हैं, तो यूजिंग सुपर कीवर्ड इसी के लिए आया है कि यूजिंग सुपर कीवर्ड यू कैन कॉल द पेरेंट क्लास के मेथड और कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो। तो लेट्स सपोज सुपर, एंड यू कैन पास द ए एंड बी जो आपके यहाँ आर्गुमेंट में आए हैं। ओके, एंड नाउ यू कैन रन दिस प्रोग्राम एंड इट विल परफेक्टली रन। ओके, सो यू कैन सी दिस इज द एनिमल क्लास कंस्ट्रक्टर, तो पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होगा एंड देन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होगा। ओके, दिस इज द सुपर कीवर्ड। अब लेट सपोज कि कोई, लेट से फ्यूचर में एक मेथड है अपने यहाँ, मान के चलो पब्लिक वॉइड शो, एंड इट जस्ट कुछ शो कर रहा है। ओके, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इट्स जस्ट शोइंग समथिंग। ओके, तो ये कुछ प्रिंट कर रहा है, एंड अपन चाहते हैं कि लेट सपोज यहाँ एक मेथड है पब्लिक, एंड यहाँ भी एक ओवरराइडिंग मेथड है, इसको अपन ने ओवरराइड किया हुआ है। लेट सपोज ओके, शो मेथड है, एंड इसके अंदर अपन ने scout dot print, so it's just showing something in child class, and this is in parent class. ओके, तो ये पेरेंट क्लास में कुछ प्रिंट कर रहा है, एंड अपन चाहते हैं कि भाई जब भी अपन डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन कॉल दिस शो मेथड, तो तो कौन सा मेथड कॉल होगा? ये वाला मेथड कॉल होगा, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं ओवरराइडिंग के केस में। ओके,
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ओवरराइडिंग वाली, वो जाके देख लीजिए। ओके, तो जब भी अपन इसको कॉल करेंगे लाइक बी डॉट शो, ओके, दिस इज शो मेथड, तो ए वाला मेथड रन होगा। लेट्स सी रन इट। ओके, सो यहाँ पे सेमी कॉलन मिसिंग है। लेट्स रन इट अगेन एंड यू कैन सी द चाइल्ड क्लास का जो शो मेथड है वो रन हुआ है। लेकिन अगर अपन चाहते हैं कि पेरेंट क्लास का शो मेथड कॉल, देन हाउ कैन यू डू दैट? सो यहाँ से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो यूजिंग सुपर कीवर्ड। तो अपन सुपर कीवर्ड का यूज ही यही है कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर या पेरेंट क्लास के कोई भी मेथड को कॉल करने। तो यहाँ लिख सकते हो आप डॉट सुपर डॉट शो, और यहाँ पे अगर आपका फंक्शन कोई आर्गुमेंट लेता तो यहाँ पे आप पास भी कर सकते हो। देन यू कैन सी द रिजल्ट कि ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा एंड यू कैन सी कि इट्स जस्ट शोइंग समथिंग इन पेरेंट क्लास। तो ये वाला मेथड रन हो गया शो मेथड। तो इस टाइप से आप सुपर कीवर्ड का यूज करके पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर और मेथड्स को कॉल कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सुपर कीवर्ड और दिस कीवर्ड में डिफरेंस क्या होता है। तो सुपर कीवर्ड रेफर टू द सुपर क्लास मेथड और फील्ड और कंस्ट्रक्टर। तो सुपर कीवर्ड क्या होता है कि पेरेंट क्लास या सुपर क्लास के मेथड, फील्ड्स एंड कंस्ट्रक्टर को टारगेट करने के लिए यूज होता है, बेसिकली कॉल करने के लिए। एंड दिस क्या होता है, रेफर करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ओके, और फील्ड एंड कंस्ट्रक्टर तो बेसिकली करंट ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है, सुपर क्या करता है, अपनी सुपर क्लास को रेफर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपर कीवर्ड। इससे ज्यादा कहीं पूछा जाता नहीं है एंड दिस इज इनफ फॉर इंटरव्यू। ओके, अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।